బిలియన్ డాలర్ల లంచం కేసులో అదానీని వెంటనే అరెస్టు చేయాలన్నారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. ఎన్ని అక్రమాలకు పాల్పడినా అదానీ అరెస్టు కారన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఎన్డీఏ సర్కార్ అదానీని కాపాడుతున్నారని ఆరోపించారు. భారత్, అమెరికా చట్టాలను అదానీ గ్రూప్ ఉల్లంఘించినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోందన్నారు. మోదీ, అదానీల బంధం భారత్లోనే సురక్షితమన్నారు రాహుల్. బిలియన్ డాలర్ల లంచం మోసానికి పాల్పడ్డారని గౌతమ్ అదానీపై జేపీసీ వేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. స్కామ్స్ పై 2023 జనవరి నుంచి విచారణకు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపింది. మోదీ, అదానీ బంధంపై ఇప్పటి వరకు వందలాది ప్రశ్నలు అడిగామని, ఒక్కదానికి కూడా సమాధానం రాలేదని చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదానీ గ్రూప్ సెక్యూరిటీలు చట్టాల ఉల్లంఘనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న సెబీ వైఫల్యానికి ఇది మరో నిదర్శనమన్నారు కూటమి నేతలు. అదానీ గ్రూప్ పెట్టుబడుల మూలాలు, షెల్ కంపెనీలను జవాబుదారీగా ఉంచడంలో సెబీ పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. అదానీ మెగా అక్రమాలపై కేంద్రం స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. వెంటనే కొత్త సెబీ చీఫ్ను నియమించాలని, విచారణ చేయించాలన్నారు. जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है। अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल ये है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं। अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा
ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है।